क्लास 3 के लिए क्लास 1 और 2 के भी लेवल के क्वेश्चंस उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। क्लास 6 के लिए क्लास 4, 5 और 6 के क्वेश्चंस रहेंगे और उसी तरीके से क्लास 9 के लिए क्लासेस 7 और 8 के भी क्वेश्चन मतलब n-1 और n-2 के क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि हमें ये जानना है कि प्रश्न का स्तर क्या होगा। जैसा कि आदरणीय मनीषा जैन मैडम ने आपको बताया कि प्रश्नों का जो स्तर है वो अभी तक जो विडंबनापूर्ण तरीका हमारा चला आ रहा है परीक्षाओं का, कि किताबों के पीछे जो प्रश्न दिए हैं हमें उनके उत्तर हम बच्चों को याद करा देते हैं, बच्चे लिख कर आ जाते हैं। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से इस बार जो लेवल और टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें काफ़ी चेंज है। और इसके लिए क्योंकि जैसा कि आदरणीय खान सर ने बताया है कि जो 4 मुख्य स्तंभ हैं उसमें विद्यार्थी है, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं और अभिभावक हैं, तो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ आप लोग भी हैं और इसलिए ये आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है और इसी उद्देश्य से इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो एकमात्र एलओ या लर्निंग आउटकम या जो हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें आना चाहिए वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज में, और इसी से हमें ये पता चलता है कि लैंग्वेज का या भाषा का उद्देश्य क्या है। तो हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य है हम अपनी बात कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसी पर आधारित ये लर्निंग आउटकम है, जिसमें पहला है डिटरमाइन द मेन आइडिया ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। मतलब अभी तक जो अनसीन पैसेज आते थे उसमें प्रश्न लिखा रहता था और उसका उत्तर हमें पैसेज में सीधा सीधा मिल जाता था, जो भी बच्चा पढ़ सकता है वो उसे देख के आंसर लिख देता था। इंग्लिश के भी जो टीचर्स होते थे वो अपने बच्चों को यही सिखाते थे, बेटा जहाँ तक तुम्हें प्रश्न की भाषा जिस लाइन में दिख रही आँख बंद करके उस उत्तर को लिख दो। लेकिन अब जो अनसीन पैसेज है वो ऐसा नहीं होगा। जो पैसेज आने वाले हैं अभी नेक्स्ट में, उसका जो स्तर है वो समझ पर आधारित या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर निर्भर करता है। और इस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। तो दूसरा जो है यूज टेक्स्ट फीचर्स टू लोकेट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिनका सीधा उत्तर नहीं होगा। तीसरी है यूज इन्फॉर्मेशन टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग। बच्चा देख के लिख रहा है या बच्चा समझ के लिख रहा है, इसके ऊपर भी ये पैसेज बेस्ड होंगे। और लास्ट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो ये सभी के सभी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना हम सीधे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तरफ जाते हैं। पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कुछ विशेष तरह के प्रश्नों की तरफ जो कि अभी तक के आने वाले आम प्रश्नों से बहुत अलग हैं। मुझे उम्मीद है कि पीछे तक आप प्रश्न